अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों पोशीदा रखा और यहूदी सैकड़ों सालों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तलाश में क्यों है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही प्यारे और जलील कदर नबी थे। उनकी पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल कबल मिस्र में हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और उन्हीं की तरफ भेजे गए नबी थे। हालांकि उनका असल वतन फलस्तीन था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र चले जाने के बाद चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र में फली फूली, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में बनी इसराइल के एक घराने में 1520 कबले मसीह में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम यकाबत और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम और एक बहन हजरत मरियम थी। नाज़रीन, इस बात की वजाहत यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम भी हजरत मरियम और नाना पाक का नाम हजरत इमरान ही था। जब बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर आबाद हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत व वकार और मालो दौलत से नवाज दिया, लेकिन वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी पाकर खुदा की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे। उनके गलत आमाल की पादाश में अल्लाह ने उन पर रेमेसिस दोम की शक्ल में एक जाबर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया, जो उन मुहाजिरीन यानी बनी इसराइल को पसंद नहीं करता था। एक रात फिरौन यानी रेमेसिस ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस यानी कि फलस्तीन की तरफ से आग के शोले आए हैं, जिससे कुब्ती कबाइल जलकर खाकस्तर हो गए, मगर इसराइलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपने दरबारियों, ज्योतिषियों, नजूमियों, उलमा और काहिनों यानी मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि ए बादशाह, तेरी सल्तनत में बनी इसराइल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को चैलेंज कर देगा। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन को परेशानी लाहक हो गई। उसने हुक्म जारी किया कि आज से बनी इसराइल के किसी भी खानदान में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे हजारों हामिला औरतों के हमल जाया कराए गए और अनगिनत नौमौलूद इसराइली बच्चों को कत्ल करा दिया गया। लेकिन बाद में फिरौन ने अपने बुजुर्गों के मशवरे पर अपने हुक्म में तरमीम करते हुए एक नया हुक्म जारी किया कि 1 साल इसराइली बच्चों को मारा जाएगा और 1 साल ना मारा जाए, जैसा कि उसके बुजुर्गों ने मुतालिबा किया था। चुनांचे ना मारने वाले साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि मारने के हुक्म वाले साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के जालिम तरीन इंसान के खिलाफ जद्दोजहद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की, जो रहती दुनिया तक एक मिसाल है कि जालिम जितना भी ताकतवर हो जाए, जब तक उसके जुल्म के खिलाफ जिहाद करोगे तब तक अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। नाज़रीन, आज जो यहूदी खुद को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, वही लोग उनकी कब्र मुबारक की तलाश में भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? एक रवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र और शाम के दरमियान 27 मील के एक वसी और अरीज मैदान की तह में है, जिसे वादी तह और सहराए सीना भी कहते हैं। एक और रवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में मैदानी तह में थे। जब मौत का वक्त आया तो दुआ फरमाई कि मुझे बैतुल मुकद्दस के करीब कर दें, जिसकी तरफ मैं हिजरत करके आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन करना, मगर तकदीर ने ऐसा ना होने दिया और वो एक पत्थर फेंकने के फासले से आगे ना जा सके। क़ससुल अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बारे में एक रवायत मशहूर है, जिसमें जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजर रहे थे, जो कि कब्र खोद रहे थे। इससे पहले ऐसी खूबसूरत, पुररौनक और दिलकश कब्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर से नहीं गुजरी थी। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो वो कहने लगे कि अल्लाह के एक नेक बंदे के लिए। अगर तू चाहता है कि वो बंदा तू हो तो इस कब्र में दाखिल हो जा और लेट कर अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जा।
اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب اللد کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کو یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصی کے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اس لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی ہے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ یہ یہودی مسجد اقصی کی ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مسجد اقصی کی بائیں جانب کھدائی نہیں کی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کی کوشش کی تو پوری مسجد اقصی ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں کسیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کثیر احمر جسے موئڈ نیبو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔